भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, क्या है इसके पीछे का रहस्य? भारत और पाक संघर्ष में सीज फायर, क्या था असली कारण? जानिए 5 चौंकाने वाली थ्योरीज। सीज फायर की कहानी, अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच छुपे रिश्ते। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रोका किसने? 5 अजीब थ्योरीज का खुलासा। सीज फायर की कड़ी क्या था? पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोकने का असली कारण। क्या अगर हम आपको ये बताएं कि कुछ ही दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा था, लेकिन अचानक एक सीज फायर हुआ और इसकी वजह केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि जटिल राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव था। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका, चीन और आईएमएफ जैसे ताकतवर देश भी इस स्थिति में शामिल थे? क्या था वो राजनयिक खेल जो युद्ध को टालने में सहायक बना? इन सवालों के जवाब और इस रहस्यपूर्ण घटनाक्रम का पर्दाफाश हम आपको इस रिपोर्ट में करेंगे। जानिए क्या हुआ था असल में। बीते 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाली घोषणा की। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन क्या सच में यह फैसला केवल सैन्य दबाव के कारण था या इसके पीछे कुछ और ही कूटनीतिक वजहें थी? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी या फिर भारत ने खुद से सीज फायर का रास्ता अपनाया? इस घटनाक्रम के पीछे की असल वजह क्या थी, हम आपको बताएंगे। इस सीज फायर के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में आए 5 बड़े मुद्दे। ब्रह्मोस हमले के बाद न्यूक्लियर डर और अमेरिकी हॉटलाइन दबाव। 10 मई को भारत ने ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों से पाकिस्तान के वायुसेना ठिकानों पर हमला किया। यह हमला इतने उग्र स्तर पर था कि पाकिस्तान को डर लगने लगा कि भारत अगली बार न्यूक्लियर फैसिलिटी और कमांड सेंटर पर वार करेगा। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने हॉटलाइन के जरिए तुरंत संघर्ष रोकने की बात कही। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से बात की और शाम 5 बजे सीज फायर पर सहमति बन गई। अमेरिकी दबाव और न्यूक्लियर डर की वजह से पाकिस्तान पीछे हटा और ट्रंप ने इसकी घोषणा खुद सोशल मीडिया पर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधा हस्तक्षेप कर शांत कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और व्हाइट हाउस की टीम को भारत पाक संघर्ष की ओर भड़काने की खुफिया सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को प्लान बनाया और प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर आग्रह किया कि पाकिस्तान से सीधा संवाद करें। दोनों देशों के एनएसए और विदेश मंत्रियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। हालांकि इस दौरान भी सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी जारी रही। अंततः अमेरिकी मध्यस्थता में दोनों देशों के डीजीएमओ की हॉटलाइन बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी, जिसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया। आईएमएफ लोन के बदले अमेरिका ने सीज फायर की शर्त रखी। 9 मई को पाकिस्तान को आईएमएफ से करीब 8,500 करोड़ रुपए का लोन मिला, जिसकी भारत ने विरोध किया। भारत का तर्क था कि ये पैसा आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि आईएमएफ पर अमेरिका का प्रभाव है। इसलिए माना गया कि अमेरिका ने लोन के लिए बदले पाकिस्तान से सीज फायर की शर्त रखी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और उसे कर्ज चुकाने के लिए इस लोन की सख्त जरूरत थी। ऐसे में आर्थिक दबाव में पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी और भारत से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया। चीनी हथियारों के फेल होने से चीन ने सीज फायर सुझाया। 7 से 10 मई तक पाकिस्तान ने चीन से मिले JF-17 फाइटर, PL-15 मिसाइल और HQ-9 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना ने सभी हमले नाकाम कर दिए। इससे चीन की हथियार तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। चीन को अपने डिफेंस कारोबार को लेकर डर सताने लगा कि अगर डिफेंस कारोबार को लेकर कि यहाँ पर अन्य देश खरीदना बंद न कर दें। इसलिए चीन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो खुद को रोके और सीज फायर स्वीकार करे, ताकि स्थिति और न बिगड़े। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस रोकने की सीज फायर मंजूर किया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के 3 अहम सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमले में मिसाइल डाली। भारत को सूचना मिली कि पाकिस्तान एक बड़े आतंकी ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि ऑपरेशन शुरू हो, भारत ने अमेरिका से संपर्क किया और राजनयिक दबाव के जरिए पाकिस्तान को रोकने की रणनीति अपनाई। अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर के लिए मजबूर किया। इस रणनीतिक रोकथाम से एक बड़ा आतंकी हमला टल गया और शांति बहाल हुई।